नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विश्वकर्मा मंदिर में किया गया हवन और प्रसाद वितरण समारोह। फैक्ट्रियों, कारखानों और दुकानों पर की गई औजारों की पूजा। गोवर्धन पर्व पर शहर में विभिन्न स्थानों पर किया गया अन्नकूट प्रसाद का वितरण। स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह संघर्ष के प्रतीक थे, कहा परमजीत मड्डू ने मनाया पूर्व कृषि मंत्री स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह का जन्मदिवस। और अब खबरें विस्तार से। नगर के ऑटो मार्केट स्थित विश्वकर्मा मंदिर में विश्वकर्मा दिवस पर एक विशेष पूजा अर्चना की गई। प्रतिवर्ष की तरह फैक्ट्री, कारखानों एवं प्रतिष्ठानों में कारीगरों द्वारा इस दिन औजारों और मशीनों की पूजा की जाती है ताकि वो वर्ष भर इनके सहारे सफलता प्राप्त कर सकें। वहीं इस अवसर पर प्रसाद वितरण भी किया गया। भिवानी नगरी छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है और शहर में सैकड़ों मंदिर भी हैं। आज इन मंदिरों में गोवर्धन पर्व पर अन्नकूट प्रसाद का वितरण किया गया और आज के दिन को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवराज इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए कृष्ण ने तूफान और बारिश से ब्रजवासियों की रक्षा की थी। उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था और इस दिन का बहुत महत्व है। इस दिन लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और उन्हें ढेरों व्यंजनों का भोग लगाते हैं। इस दिन गायों की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन लोग गोवर्धन की परिक्रमा भी करते हैं। विशेष करके अन्नकूट का दिन है भगवान श्री कृष्ण के यहाँ जो हमारे एक तो पहले दिन जैसे दीपावली का दिन था तो वहाँ लक्ष्मी जी का आगमन होकर के पूजा पत्ती करके उसके बाद में दूसरे दिन जो हमारा एक तो मौसम का बदलाव आता है तो अन्नकूट का इसमें विशेष कर भगवान के हर एक प्रकार का जितने भी हमारे अब नया अनाज आया है उसके भोग लगा करके उसका किया जाता है। उसके साथ साथ पूरे समाज में हमारे विश्वकर्मा भगवान का विशेष करके इसमें प्राकट्य दिवस माना गया है। इसलिए विश्वकर्मा का विशेष करके कार्य क्षेत्र में जितने भी हमारी सृष्टि में कार्य होते हैं उसके एक तरह का मशीनी युग में आजकल जैसे विज्ञान में हम जिसको कहते हैं कि भी हमारा कार्य क्षेत्र में जितने उन्नति किए तो भगवान विश्वकर्मा जी ने ही ये सृष्टि की जो रचना में कार्य किया है, मकान का किया है या सृष्टि के चलाने के लिए कार्य किए हैं तो वो उसका विश्वास है। उसके उपलक्ष्य में आज ये हर साल यहाँ ऑटो मार्केट में जो विश्वकर्मा मंदिर है इसमें हर साल ये मनाते हैं और पहले हवन पूजा ये करके बाद में भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। और अन्नकूट का जो विशेष करके इसमें हमारे नया अनाज जो जैसे बाजरा है, कड़ी है और प्रसाद है उसको बना करके भोग लगा करके ताकि स्वास्थ्य के लिए भी और जीवन में एक नया उत्पत्ति होती है। उसके कारण जैसे कल हम लगातार मिठाई वगैरह लक्ष्मी जी का पूजन करें, मिठाई का भोग किया, उसके साथ नया अनाज खा करके आज जो कड़ी और बाजरा का करता है तो उसको हर प्रकार से स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। विश्वकर्मा दिवस है। हम ऑटो मार्केट में स्थित
श्री विश्वकर्मा मंदिर। इसमें हर साल बहुत धूमधाम से हम भंडारा लगाते हैं। आज कोरोना की वजह से हम भंडारे की बजाय हमने प्रसाद वितरण कर रहे हैं और यहाँ सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। जो श्रद्धा भाव से यहाँ जो भी आता है सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। दीपावली के पावन पर्व के बाद गोवर्धन पूजन घर घर में विधि विधान से किया गया। वहीं इस दिन मंदिरों में भी विशेष पूजन किया गया और अनेक जगहों पर अन्नकूट प्रसाद का वितरण भी किया गया। मंदिरों और अनेक संगठनों के सामने प्रसाद ग्रहण करते हुए श्रद्धालु नजर आए। हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में विश्वकर्मा पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन ऋषि विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। इस साल विश्वकर्मा पूजा 15 नवंबर को मनाई गई। इस दिन भगवान विश्वकर्मा के साथ ही कारखानों और फैक्ट्री में औजारों की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पकार और वास्तुकार थे और उन्हें दुनिया का पहला इंजीनियर भी कहा जाता है। इस दिन उद्योग फैक्ट्री में मशीनों समेत सभी तरह के औजारों की पूजा की जाती है। भगवान विश्वकर्मा ही ऐसे देवता हैं जो हर काल में सृजन के देवता रहे हैं। संपूर्ण सृष्टि में जो भी चीजें सृजनात्मक हैं, जिनसे जीवन संचालित होता है, वह सब भगवान विश्वकर्मा की देन है। भगवान विश्वकर्मा की पूजा कर उन्हें सृजन के लिए धन्यवाद दिया जाता है। भिवानी एक छोटी काशी के रूप में हम जानते हैं और इसमें करीब 400 से 500 मंदिर है, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र में जाके हम ये देखें कि हर जगह अन्नकूट भंडारे का प्रसाद हो रहा है। तो इस प्रकार की भावना किसी अन्यत्र नहीं मिलती और ये भिवानी है जो विशाल हृदय रखते हुए लोग इस दिन अपना भाईचारा भी बढ़ाते हैं और वो भंडारे का स्वाद लेकर अपने घरों में जाते हैं। कढ़ी का प्रसाद इसमें प्रमुख रूप से होता है। इसमें जिस प्रकार से लोग दीपावली के कुछ दिनों में कुछ मीठा अधिक हो जाता है, उसकी वजह से कढ़ी को लेकर ये प्रसाद इतना बढ़ता है, इतना मिलता है और इतना स्वाद होता है कि जो पीछे मीठा खाया है उसको दबाने के लिए, उसको पाचन करने के लिए कढ़ी आवश्यक है। और ये भगवान श्री कृष्ण का गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठाना उंगली के माध्यम से, उन सब से ये दर्शाता है कि हम किस प्रकार हमारे जो भगवान हुए धरती पे अवतरित हुए, उन्होंने किस प्रकार जनता की सेवा करी, उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। और भिवानी शहर एक ऐसे आदमियों की नगरी है जो स्वयं में एक अपना उदाहरण है कि वे एक एक व्यक्ति की पहचान करके उनको जो वंचित ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए भिवानी का क्षेत्र अति महत्वपूर्ण है। ये हमारे बुजुर्गों की परंपरा है। 100 सालों से अन्नकूट का प्रसाद हम लगाते आ रहे हैं। सेठ राय बहादुर ताराचंद जी मेरे बड़े दादाजी, उनकी अगुवाई में ये चालू हुआ था। उनके बाद सेठ मनोहर लाल जी मेरे दादाजी, फिर मेरे फादर श्री रामनीदास जी, रामा जी घंटाघर वाले, मेरे चाचा जी ओम प्रकाश जी, शिवचरण जी, लक्ष्मीचंद जी, उनकी परंपरा को अब हम उनके बेटे पोते उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। जी सर। और आज जो प्रोग्राम हुआ है हमारे विधायक जी श्री घनश्याम दास जी सराफ की अध्यक्षता में, जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, हमारा पूरा सहयोग करते हैं। उनके सहयोग से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। वहीं आज के दिन हनुमान जोड़ी मंदिर धाम में हर वर्ष की भांति इस बार भी अन्नकूट पर्व पर 51 क्विंटल सामग्री का औषधि युक्त प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर गोवर्धन महाराज, भगवान विश्वकर्मा, श्री राम दरबार और हनुमान जी की पूजा अर्चना की गई और 56 प्रकार की वस्तुओं से तैयार हुए अन्नकूट के प्रसाद का भोग लगाया गया। दीपावली के बाद में एक प्राचीन मान्यता है और इस प्रकार के मंदिरों से जो हमारा मंदिर है उससे लोगों को आस्था का भी केंद्र है, लोगों को बहुत कुछ मिलता है। दीपावली के बाद में हर आदमी मंदिर में आकर के अपना सहयोग भी देता है। उससे हम सब मिलकर के एक प्रसाद का जो है ना वो प्रसाद बनाते हैं। और अब की बार एक विशेषता ये रही है कि कोरोना काल के चलते जो बीमारी का प्रकोप था उसको देखते हुए जितने भी हमने जो कोरोना को
हराने वाली बीमारी वो जो वैदिक रीति के अनुसार जो जड़ी बूटियाँ हैं जो हमने काढ़ा तैयार किया था वो भी इसमें कढ़ी में और सब्जी में डाला गया है ताकि लोगों को कोरोना जैसी बीमारी से भी राहत मिले और लोगों का जो है पाचन शक्ति बढ़िया हो और इम्यूनिटी बढ़िया हो। तो उस प्रकार से उन बातों को देखते हुए हमने कोई प्रचार नहीं किया, किस प्रकार से किसी को बुलाया नहीं है। सब लोग अपनी आस्था के हिसाब से लोग आए हैं। सबको अपने अपने जो सैनिटाइज इस प्रकार से जो दूरी है मास्क है उसका सबका संदेश देते हुए लोगों को प्रसाद दिया गया है ताकि लोग अपना आस्था भी जताएं और प्रसाद खाकर अपनी बीमारी को और अपनी भावनाओं को अच्छा करें। हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में विश्वकर्मा पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन ऋषि विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। इस साल विश्वकर्मा पूजा 15 नवंबर को मनाई गई। इस दिन भगवान विश्वकर्मा के साथ ही कारखानों और फैक्ट्री में औजारों की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पकार और वास्तुकार थे और उन्हें दुनिया का पहला इंजीनियर भी कहा जाता है। इस दिन उद्योग फैक्ट्री में मशीनों समेत सभी तरह के औजारों की पूजा की जाती है। भगवान विश्वकर्मा ही ऐसे देवता हैं जो हर काल में सृजन के देवता रहे हैं। संपूर्ण सृष्टि में जो भी चीजें सृजनात्मक हैं, जिनसे जीवन संचालित होता है, वह सब भगवान विश्वकर्मा की देन है। भगवान विश्वकर्मा की पूजा कर उन्हें सृजन के लिए धन्यवाद दिया जाता है। फिर एक परंपरा ये कि यह है कि जब कृष्ण भगवान ने ब्रज में जन्म लिया था तो वो ब्रज में इंद्र की पूजा की जाती थी। तो कृष्ण भगवान बोले यशोदा से, माँ कि आप किसकी के लिए ये सामग्री बना रही हो, किसकी पूजा करोगी? तो यशोदा माँ बोली कि हम बेटा हमारे इंद्र देवता हैं, उनकी पूजा होती है, तो कल उनकी पूजा होगी, इसलिए ये सामग्री बनाई जा रही है। तो कृष्ण भगवान बोले, माँ कल मेरा देवता पूजा है। तो अपने देवता के रूप में श्री कृष्ण भगवान ही पूजे थे। तो ये 1.25 लाख मन सामग्री यथाशक्ति, जैसे कड़ी है, चावल है, बाजरा है, मिष्टान है, सब्जी हैं, ये सब्जी मतलब ये बनाई थी। और ये 1.25 लाख मन सामग्री यशोदा माँ ने और सारी ब्रजवासियों ने बनाई थी। तो उसमें श्री कृष्ण भगवान गिरिराज जी के रूप में पूजे हुए थे। तो एक रूप से तो गिरिराज जी पूजते हैं और एक रूप से पूजक हैं। वहीं साथ ही इस दौरान चिरंजीव कॉलोनी से श्री श्याम मंदिर में भी गोवर्धन की पूजा अर्चना की गई और मंदिर कमेटी सदस्यों द्वारा अन्नकूट प्रसाद भी वितरित किया गया। इस दौरान कोरोना का ख्याल रखते हुए प्रसाद वितरण किया गया। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी एवं पूर्व सांसद श्रुति चौधरी के दिशा निर्देशानुसार स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह के जन्म दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता परमजीत सिंह मड्डू ने कहा कि चौधरी सुरेंद्र सिंह भिवानी के लिए संघर्ष का प्रतीक रहे हैं। पूर्व कृषि मंत्री स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह का जन्मदिवस पूर्व सांसद श्रुति चौधरी के दिशा निर्देशानुसार हुड्डा पार्क में स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और लड्डू बांटकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परमजीत मड्डू के नेतृत्व में मनाया गया। उन्होंने पूर्व कृषि मंत्री स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे संघर्ष के प्रतीक थे। चौधरी सुरेंद्र सिंह ने कृषि मंत्री के पद पर रहते हुए किसानों के उत्थान के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया और पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के कृषि विभाग को कंप्यूटर से जोड़ा। आज उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए पूर्व सांसद श्रुति चौधरी और पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं तोशाम से विधायक किरण चौधरी आम जनता की आवाज को बुलंद किए हुए हैं। इस अवसर पर पार्टी के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर।
विश्वकर्मा मंदिर में किया गया हवन और प्रसाद वितरण समारोह। फैक्ट्रियों, कारखानों और दुकानों पर की गई औजारों की पूजा। गोवर्धन पर्व पर शहर में विभिन्न स्थानों पर किया गया अन्नकूट प्रसाद का वितरण। स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह संघर्ष के प्रतीक थे, कहा परमजीत मड्डू ने मनाया पूर्व कृषि मंत्री स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह का जन्मदिवस। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।